बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सनाली और आपके साथ शेयर करूंगी कुलचे की रेसिपी। ये कुलचे बनाना बहुत ही आसान है, बेकरी से कई गुना बेहतरीन ये कुलचे आप घर पे तैयार कर सकते हैं बिना ईस्ट के। घर में मौजूद चंद इंग्रेडिएंट्स है जो कि हर वक्त हमारे घर में मौजूद होते हैं और बेकरी से कई गुना ये बेहतरीन बन के तैयार होंगे। बहुत ही आसान सी रेसिपी है, लेकिन इनको बनाने के लिए कुछ टिप्स को फॉलो करना ज़रूरी है, तो आप भी इतने ही बेहतरीन कुलचे तैयार कर सकते हैं। चलें जी बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले 2 कप मैदा ले लेना है, अच्छी तरह से छान के। 4 टेबलस्पून दही शामिल कर दी है। 1 टीस्पून इसमें पिसी हुई चीनी शामिल कर दी है। हाफ टी स्पून नमक शामिल कर दिया है। 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर शामिल कर दिया है और हाफ टी स्पून बेकिंग सोडा शामिल कर दिया है। अगर बेकिंग सोडा ना हो तो आपने हाफ टी स्पून बेकिंग पाउडर और शामिल कर लेना है। 2 टेबलस्पून मेल्टेड घी या बटर शामिल करें, इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के अच्छे से डो लगा लेनी है। जिस तरह से चिकना सी डो हम घर पे तैयार करते हैं घर में रोटी बनाने के लिए, इसी तरह से 10 मिनट तक मैंने इसे अच्छे से मसल लिया था। अब हम इसे रेस्ट देंगे ताकि ये अच्छे से राइस हो जाए। 10 मिनट हो चुके हैं, डो बहुत अच्छे से नरम हो चुकी है और अच्छे से राइस हो चुकी है। हल्के हाथ से हाथ पे घी लगा के इसकी एयर निकाल लेंगे और इसे थोड़ा सा नीट कर लेंगे। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से डो तैयार हो चुकी है। अब छोटे साइज़ का पेड़ा ले लेना है, जितना हम जो है पराठे के लिए लेते हैं, और बेलन को ऑयल से चिकना करके इसे बेल लेना है। अब हमने इसमें मैदा डस्ट नहीं करना। आप देख सकते हैं इसकी थिकनेस। इसके ऊपर जो है हम थोड़ी सी कलौंजी छिड़क देंगे और थोड़ा सा जो है सब्ज़ धनिया कटा हुआ, और बेलन की मदद से हल्के से इसको प्रेस कर लेंगे। साथ हमने तवे को प्रीहीट होने के लिए छोड़ दिया था मीडियम फ्लेम पे। इसके ऊपर जो है हमने ये कुलचे की रोटी डाल देनी है। थोड़ा थोड़ा पानी छिड़क देंगे जिसकी हीट से जो है ये अच्छे से राइस होगा। ऊपर से हमने कवर कर देना है। फ्लेम को यहाँ पे लो रखना है। 1 मिनट तक एक साइड से पकाएंगे तो ये अच्छे से जो है फूल भी जाएगा और नीचे से जो है अच्छे से कुक हो जाएगी। माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कितने अच्छे से जो है ये राइस हो चुका है। अब साइड को चेंज कर लेंगे। आप देखें कितने अच्छे से राइस हुआ है बिना ईस्ट के। और ये इंग्रेडिएंट्स जो है सबके घर पे मौजूद होते हैं, तो आप इजीली जो है ये रेसिपी ट्राई कर सकते हैं। थोड़ा सा पानी छिड़क के ऊपर से कवर कर दिया है और 1 मिनट तक पकाने के बाद माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कितनी अच्छे से जो है कलर आ चुका है और बेकरी से कई गुना बेहतरीन ये कुलचे घर पे तैयार हो सकते हैं। अब इसको सॉल्टेड बटर या देसी घी से अच्छे से जो है ग्रीस कर लें। बहुत ही सॉफ्ट और जालीदार ये कुलचे तैयार होते हैं। दूसरी साइड पे भी हम जो है देसी घी अप्लाई कर लेंगे। अगर आपके पास बटर हो तो आप वो शामिल कीजिएगा। अगर दोनों चीज़ें अवेलेबल ना हो तो जो भी घी या ऑयल आप घर में इस्तेमाल कर रहे हैं उससे जो है आपने इसको ग्रीस कर लेना है और कुछ सेकंड के लिए दोनों तरफ से इसको सेक लेना है। इसी तरह से हम सभी कुलचे तैयार कर लेंगे। बहुत आसान सी रेसिपी है। सभी कुलचे हमने इसी तरह से तैयार कर लेने हैं। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत ही बेहतरीन कुलचे तैयार हो चुके हैं। आप भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसी दौरान अगर चैनल पे नए हैं और आपको हमारी रेसिपी ज़रा भी अच्छी लगी हो तो जल्दी से अपने आप के चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर किया करें अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ, और कमेंट करके अपनी कीमती राय का इज़हार भी ज़रूर करना है। आप देख सकते हैं कितने ही नरम और जालीदार कुलचे तैयार हुए हैं। यहाँ भी मैं इसे सर्व करूँगी कीमे और सर्व चटनी के साथ। ये ट्रस्ट में खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कीजिए अपना ख्याल रखिएगा।